आइए तो आज आपको सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। उसमें संविदा कर्मियों से जुड़ी भी खबर है, जिसमें प्रेरक, संविदा कर्मी, टोला सेवक, तालिबी मरकज़ सभी लोगों का जो है वो 24 जनवरी को घोषणा हो जाएगी। और वो घोषणा जो है इस तरह से होगी कि 24 जनवरी को नीतीश कुमार जो हैं वो कर्पूरी ठाकुर जयंती है, जिसमें सभी संविदा कर्मियों को घोषणा जो है वो कर देंगे। इसलिए कर देंगे कि इसलिए कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ काम जो है वो संविदा कर्मियों का ही बचा है। जिसमें आपने देखा कि रत्नेश सदा जी ने किस तरह से सभी संविदा कर्मियों, सांख्यिकी कर्मी उनसे जब मिलने जाते हैं, तो वो यही बात कहते हैं कि 24 जनवरी के पहले वो कहते हैं कि मैं हम आप लोगों की घोषणा करा देंगे। लेकिन 24 जनवरी को जो कर्पूरी ठाकुर जयंती है, उस दिन हो सकता है कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर कर्पूरी ठाकुर सप्ताह मनाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जो है साप्ताहिक मनाया जाता है। कोई 22 जनवरी, कोई 24 जनवरी, कोई 26 जनवरी को ही मनाता है कर्पूरी जयंती। इसलिए कि कर्पूरी जयंती का पखवाड़ा चलता है। तो उसमें उस पखवाड़े में हो सकता है कि सभी संविदा कर्मियों का काम जो है नीतीश कुमार कर दें, इसलिए कि अब दूसरा कोई काम नहीं बचा है। दूसरा काम बचा होता तो वो कर देते, लेकिन शिक्षकों के करने के बाद जो है अब बचा है वो सिर्फ 7 लाख संविदा कर्मियों का काम बचा है, जिसमें 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक भी शामिल हैं। तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने जब रत्नेश सदा जी से मुलाकात करते हैं, तो वही कहते हैं कि 24 जनवरी तक आप लोगों की घोषणा करा देंगे, और इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, धैर्य बना के रखिए। अब आप लोगों को समय देर नहीं है, और अब आप लोग सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। अलग-अलग विभागों में आपकी नौकरी हो जाएगी, आपको एक अच्छा खासा वेतन मिलेगा, जिस तरह की सभी विभाग के कर्मचारियों को मिलता है। मतलब कि जितना मिले ये तो कोई अभी कहा नहीं जा सकता है। तो सरकार जो है 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों, 7 लाख संविदा कर्मियों का काम जो है वह उस दिन से घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद आपका समायोजन हो जाएगा, आप अपने काम पर लौट जाएँगे, जब पहले जैसे थे अब उसी तरह से आपको काम मिलेगा। लेकिन पेमेंट जो है वो आपको 20 के ऊपर जो हो सकता है, 20 के 30 के ऊपर भी हो सकता है, 40 के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन इसलिए कि आप एक कर्मचारी, वो भी कर्मचारी हैं जो इंटर पास आईएससी के एग्ज़ाम, जिसे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होता है, वो जो कर्मचारी हैं उसी के समकालीन और उसी के समतुल्य आप हो जाएँगे। इसलिए कि आप भी आईएससी इंटर पास सभी संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी कर्मियों का हुआ था, बाकी संविदा कर्मियों तो नहीं जानते हैं। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो है एग्ज़ाम जो है वो इंटर स्तरीय, इंटर साइंस से भी एग्ज़ाम हुआ था। इसलिए जो है आप एक ऑफ़िसर के एक अधिकारी के तौर पर आपको नौकरी मिल सकती है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।